हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया होगा। तो यार 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली, उसके पीछे कुछ कारण है। तो फाइनली आज ये वीडियो डाल रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्कूल लाइफ का एक छोटा-सा इंसिडेंट कह लो या एक्सपीरियंस कह लो या फिर एक मिस्टेक कह लो, जो करी है, जो शायद आज रियलाइज़ होती है, उसको आप तक शेयर करूँ। ऐसी फीलिंग्स आई तो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप स्कूल्स में हो या अभी कॉलेज में गए हो तो शायद ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिल सकता है, मेरे एक्सपीरियंस से सीखने के लिए मिल सकता है। तो अगर यार मैं शुरू करूँ तो मैं इससे पहले जब मैं स्कूल में था तो यहाँ के स्कूल से पहले मैं अपने गाँव के स्कूल्स में पढ़ता था। तो वहाँ से मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, शहर में ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ की जो पढ़ाई थी वो काफ़ी डिफरेंट थी गाँव की जो पढ़ाई होती है। तो धीरे-धीरे करके मैंने चीज़ें सीखनी शुरू करी, धीरे-धीरे करके मैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनकी तरह मतलब मेरा भी जो भी सराउंडिंग था, जो भी पढ़ने का तरीका था, वो चीज़ें होने लग गई। तो एक चीज़ होता है देखो, जब स्टूडेंट्स ना स्कूल में जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं 5, 6, 7, 8 तो उन्हें एक्टिविटीज़ मिलनी शुरू हो जाती है कि आप इस चीज़ के ऊपर स्पीच बोलो या फिर असेंबली में जाके कुछ ना कुछ आप बोलो, जो भी आप बोल सकते हो। कुछ मोटिवेशनल स्टोरी बोल सकते हो या फिर कोई भी स्पीच बोल सकते हो। तो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे पास भी आनी शुरू हुई। तो ऐसा नहीं है कि मैं इन अपॉर्च्युनिटीज़ को मना कर देता था। अगर कोई सीनियर मुझे कुछ देता था, मैं ज़रूर उस चीज़ को परफ़ॉर्म करने की कोशिश करता था। लेकिन वही होता है ना, छोटी क्लास में ऐसा नहीं होता कि सीनियर सिर्फ़ आपको ही अप्रोच करता है कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो कभी-कभी मेरे को एक्टिविटीज़ बोलने के लिए मिलती है, कुछ भी बोलने के लिए मिलता था, तो मैं बोलता था। चाहे उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस रहता था, बहुत हिचकिचाता था, कई बार मैं रुक भी जाता था कुछ बोलते टाइम और मैं पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता था, कुछ बोल ही नहीं पाता था। तो ऐसी-ऐसी सिचुएशंस भी आई है, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते घबराहट होती थी, लेकिन मैं बोल लेता था। फिर धीरे-धीरे करते मैं 11th-12th में आया। तो अब क्या है ना, जब आप एक सीनियर स्कूल के अपने सीनियर स्टूडेंट बन जाते हो ना, तो फिर अपॉर्च्युनिटीज़ आती नहीं हैं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइस होती है उस टाइम कि आप कुछ भी बोल सकते हो। आप अगर आपको कुछ बोलना है, किसी चीज़ के बारे में स्पीच देना है या कोई भी एक्टिविटी करना है असेंबली में, तो आप खुद कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। जब एक सीनियर स्टूडेंट कुछ बोलता है ना, तो जितने भी टीचर होते हैं बल्कि उसको एप्रिशिएट करते हैं कि ये बच्चा काफ़ी अच्छा बोल रहा है, डेली आता है बोलने पे। तो यानी इसके अंदर कुछ है, ये कुछ करना चाहता है। तो इस तरीके की एप्रिशिएशन आपको मिलती है। तो मैं भी जब 11th-12th में आया, मेरे पास थी अपॉर्च्युनिटी कि मैं डेली बेसिस पे या वीक में 3 से 4 दिन मैं कुछ ना कुछ बोलूँ और खुद के कॉन्फिडेंस खुद खुद के अंदर एक होता है ना डर, फ़ियर ऑफ जो होता है, एक डर होता है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे कुछ बोल पाऊँगा। तो ये डर जो इस डर को मैं बाहर निकाल सकता था। मैं डेली बेसिस पे कुछ बोल सकता था। लेकिन मैंने इस अपॉर्च्युनिटी को कभी ग्रैब नहीं करा। मैं कभी-कभी महीने में 1-2 बार बोलने चला जाता था या फिर कोई फंक्शन आ गया या कोई इवेंट आ गया तो मुझे बोलना पड़ता था। लेकिन मैं उस तरीके से अपने अपने अपॉर्च्युनिटी को मैंने इस्तेमाल नहीं करा उस टाइम पे। यानी आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन वो आपके ऊपर है आप करते हो या नहीं करते हो। तो उस चीज़ को मैंने नेगलेक्ट करा, मैंने उस चीज़ को नहीं करा और ये चीज़ ऐसे करते-करते स्कूल बीत गया। लेकिन वो डर अभी भी बना रहा कि यार इतने सारे लोगों के बीच में मैं कोई चीज़ अगर परफ़ॉर्म करने जाऊँ भी अभी भी तो मुझे थोड़ा बहुत हिचकिचाहट, थोड़ा फ़ियर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, अब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है क्योंकि कॉलेज में होता है बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और
कोई भी अगर आपको अप्रोच करता है कि आप आओ स्टेज पर और आकर आप कुछ बोलो, तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है कि आप आके बोलो। हालाँकि लोग एप्रिशिएट ही करेंगे, लेकिन होता है ना अंदर से कि यार कि अगर मैं वहाँ रुक गया जाकर या कुछ भी नहीं बोल पाया तो क्या होगा? इस फ़ियर को मैं ख़त्म कर सकता था। कहाँ पर? स्कूल्स में अपने, लेकिन मैंने नहीं करा। तो ये चीज़ अब रियलाइज़ होती है। लेकिन अब जो है वो मैंने ये ठान रखा है कि अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आती है, कुछ बोलना ही पड़ गया, चाहे मेरी इंसल्ट ही क्यों ना हो जाए, वैसा तो कोई नहीं करेगा, लोग एप्रिशिएट ही करेंगे, लेकिन मुझे बोलना है और मैं जाता हूँ, खुद के फ़ियर को कम करने की कोशिश करता हूँ और ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि देखो स्कूल्स में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। अपनी पर्सनैलिटी है ना, वो स्कूल्स में ही ग्रो कर लो। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना लो कि अगर आपको बहुत सारे लोगों की भीड़ में भी कुछ बोलना पड़े ना, तो कभी हिचकिचाओ ना। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और जाकर वहाँ फ़ियरलेसली कुछ भी बोल पाओ। तो ये कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको अपने स्कूल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती ना, अगर कोई आपको एक्टिविटी नहीं देता तो आप जाकर खुद अप्रोच करो कि मुझे ये चीज़ बोलना है, मुझे एक चांस चाहिए बोलने के लिए। और डेली हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार कोई ना कोई एक्टिविटी करो, अपनी पूरी असेंबली के सामने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो। कोई बात नहीं अगर आपको डर लगता है, 1 दिन लगेगा, कुछ दिन लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन जब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो एक ऐसा टाइम भी आता है जब आप किसी इवेंट में इनवाइटेड होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है कई बार कि स्कूल्स वाले किसी इवेंट में ले जाते हैं और कोई वहाँ पे चीफ गेस्ट होता है जो कुछ बोल रहा होता है। वो जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनमें से किसी से भी अप्रोच कर देता है कि क्या आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हो? या फिर कोई क्या किसी की क्वेरी है या कुछ भी ऐसा पूछ लेता है जिसमें स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आना होता है। लेकिन वही होता है ना, उन हज़ारों बच्चों में से बहुत कम बच्चे, 1 या 2 बच्चे होंगे जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ हाथ खड़े करेंगे और उस जो स्पीकर होगा वहाँ पे, जो चीफ गेस्ट होगा, उसके क्वेश्चन का या उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो हिम्मत है ना, अगर चाहते हो, और एक चीज़ और आप नोटिस करना, जब इतने सारे भीड़ में कोई एक बंदा खड़ा होता है ना और कुछ पूछता है, भले वो गलत पूछे या कुछ भी पूछे, वहाँ जितने भी लोग होते हैं उनकी सारी नज़रें, उनका सारा फ़ोकस उस बच्चे पे होता है। तो ऐसा अगर आप चाहते हो ना, तो स्टार्टिंग आपको अपने स्कूल से ही करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि मैं कॉलेज में जाके खुद को इम्प्रूव कर लूँगा, तो ये चीज़ उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इस चीज़ में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए खुद की पर्सनैलिटी को ऐसा बना लो कि आगे कितना भी भीड़ आए, कितना भी लोग हों आपके सामने, आप जाकर बोल पाओ, कॉन्फिडेंटली किसी को भी फेस कर पाओ और खुद के पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाओ। तो एक छोटी-सी मिस्टेक थी मेरी तरफ से जो मैंने करी, सोचा कि आप तक शेयर कर दूँ। अगर आप स्कूल्स में हो या आपके पास अभी काफ़ी टाइम होगा, तो इस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाइफ़ का ये एक्सपीरियंस आपको आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीख देगा और इस चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीख लेकर अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने की कोशिश करोगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।